Well, with that, there's some big breaking news that's coming in. Yograj, the father of Yuvraj Singh, has spoken to NewsX. Well, this at a time when Yuvraj has been auctioned off as the... Born with a golden spoon. पैसा उसने बहुत देखा है. न शौहरत की बात है, न धन दौलत की बात है, ना ही प्रॉपर्टीज की बात है. बात यह है कि एक इंसान, एक खिलाड़ी पहले 14 करोड़ में चुना जाता है, फिर 16 करोड़ में चुना जाता है, और इसलिए कि वो दुनिया का सबसे बेहतरीन ऑलराउंडर है. मेसी फुटबॉलर अपने क्लब की तरफ से सबसे महंगे खिलाड़ी, कैप्टन बने, वर्ल्ड कप में नहीं चले, फिर भी उन्होंने अपनी टीम में रखा हमेशा, क्योंकि वो ग्रेट प्लेयर है. मैं ये पूछना चाहता हूं, आखिर क्या वजह है कि युवराज सिंह के साथ महेंद्र सिंह धोनी की क्या प्रॉब्लम है? योगराज सिंह ऑस्ट्रेलिया जाता है, न्यूजीलैंड टूर पे जाता है, मफतलाल में काम करता है, आके ब्रिलियंट परफॉर्मेंस करता है. सुनील गावस्कर सर कहते हैं कि फाइंड ऑफ द टूर, आके वो टीम से बाहर निकाला जाता है, जोन से भी बाहर निकाला जाता है, और स्टेट टीम से भी हरियाणा से बाहर निकाला जाता है. आज 15 साल हिंदुस्तान के खेलने के बावजूद युवराज सिंह ने 90% मैचेस जिताए. धोनी जी के साथ, हमारे महान कप्तान के साथ मिलकर उन्होंने बहुत सारी पारियां सी खेली, जहां पे हमने बहुत सारे टूर्नामेंट जीते. कैंसर होते हुए, जबकि उनको मुझे अमेरिका इलाज के लिए ले जाना चाहिए था, वो हिंदुस्तान के लिए खेला कि पिताजी अगर मैं मर भी जाऊं तो फर्क नहीं पड़ता, मेरे खुदा, अपने अल्लाह खुदा से कहना कि मेरे हाथ में वर्ल्ड कप हो. जिस आदमी का ऐसा जज्बा हो अपने देशवासियों के प्रति, अपने टीम के प्रति, अपने साथियों के प्रति, उसके साथ ऐसा व्यवहार कौन कर रहा है? मुझे महेंद्र सिंह धोनी से यही कहना है कि शिक्षा वो होती है कि जब कोई साथी गिर पड़े तो उसको साथ लेके चलो, और अगर वो ना चल सके बेटा तो उसको अपने कंधे पे उठा लो. उसे कहते हैं महान इंसान. हर आदमी अपने अपने मुकद्दर का खाता है, कोई किसी का मुकद्दर लिख नहीं सकता और कोई किसी को खत्म नहीं कर सकता. ये तुम्हें बेटा जी गलत फहमी है, और मैं महेंद्र सिंह धोनी के माँ बाप को भी ये कह देना चाहता हूं कि जरा अपने बेटे को संभाल के रखो, क्योंकि अगर आप पर्सनल इश्यूज पे मेरे बेटे के साथ चलेंगे तो ये बहुत लंबी हो जाएगी. खेल तो आज है, कल नहीं होगा. कल ना युवराज सिंह होगा, ना महेंद्र सिंह धोनी होगा. लेकिन जो कुछ किया है बेटा जी आपने, उसका मुझे दुख इसलिए है कि ना तो मेरी तुम्हारे साथ दुश्मनी है, ना युवराज की तुम्हारे साथ दुश्मनी है. वो तो हमेशा तुम्हें बहुत चाहता रहा, बहुत प्यार करता रहा, तुम्हारी बहुत सारी बातें करता रहा. लेकिन तुमने ये जो किया है, इसका भुगतान खुदा तुमसे करवाएगा. कपिल देव ने एक बार मेरे से किया था, और मैंने उससे कहा था कि ऐसी तकदीर खुदा लिखेगा, ना जी पाओगे ना मर पाओगे. और फिर क्या हुआ? युवराज सिंह पैदा हुआ, और उसकी छाती पे दाल मूंग के रगड़ के दुनिया ने देखा. लेकिन आज बेटा अगर तुमने ये किया है युवराज के साथ पर्सनल होकर, तो मेरी बात सुन लो, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा. उस खुदा की लाठी की आवाज नहीं होती, उसकी चक्की जब चलती है तो ऐसी पीसती है, ऐसी पीसती है कि इंसान को पता नहीं लगता. इसलिए एक मिनट, और इसलिए मुझे बोलने दीजिए प्लीज. और इसलिए जो मैं कह रहा हूं, आप सब लोग टीवी वाले, चैनल वाले, ये जरूर चलाइए और मेरा मैसेज उस तक पहुंचाइए कि मैं खुदा से प्रार्थना करता हूं कि बेटा तेरी इस कप्तानी में हिंदुस्तान वर्ल्ड कप जीत के आए. मुझे इससे बड़ी खुशी नहीं होगी, लेकिन इससे बड़ा दुख भी नहीं होगा कि तुम्हारे जैसा महान कैप्टन, महान खिलाड़ी इतना नीच और इतना गिरा हुआ हो सकता है. अब पूछिए क्या पूछा. बीसीसीआई के रवैये के बारे में क्या कहना चाहेंगे, जो चयन कमेटी है? मुझे ना तो बीसीसीआई के बारे में कुछ कहना है. बीसीसीआई है तो इंडियन प्लेयर्स हैं, उनका एहतराम करना चाहिए, सलाम करना चाहिए. सेलेक्टर्स के बारे में कुछ नहीं कह सकता, उनका भी एहतराम करना चाहिए. जब आपको कप्तान ही कहता है कि मुझे युवराज सिंह टीम में नहीं चाहिए, तो फिर ना बीसीसीआई कुछ कर सकती है और ना ही सेलेक्टर्स कुछ कर सकते हैं, क्योंकि मैं कोई कच्चे बंटों का खिलाड़ी नहीं हूं. मैं हिंदुस्तान की सारी संस्कृति को और लोगों को जानता हूं. लेकिन मैं आज कुछ इतना ही कहूंगा,
अभी वक्त है, आने वाला है, कोई बात नहीं बेटा, तुम भी हो, मैं भी हूं, यूवी भी है, हिंदुस्तान के लोग भी हैं। ये पानी का पानी, दूध का दूध सामने जिस दिन आएगा, उस दिन फिर भी मैं तुम्हारा सहारा बनूंगा। क्योंकि कपिल देव जब टेलीविजन पे रोया था तो सबसे पहले मैं गया था और मैंने जाके कहा था, दोस्त मिले तो 20 साल के बाद हैं, लेकिन मैं तेरे साथ खड़ा हूं, क्योंकि मुझे पता है इस वक्त तुम्हें सिर्फ उस दोस्त की जरूरत है जो तुम्हारा दर्द समझता है। कल तुम भी जब महेंद्र सिंह धोनी जिंदगी की चौखट से गिरोगे, उस सवारी से गिरोगे, तो तुम्हें मैं संभालूंगा जरूर, क्योंकि अच्छा करना ये मेरे खानदान का और मेरे खून में है। यही कहना चाहता हूं। महेंद्र सिंह धोनी ने कुछ पर्सनल ग्रजेस के कारण ये सब किया। जो मैंने कहना था वो कह दिया, इसके ऊपर ना कोई सवाल है ना कोई जवाब है। कोई और बात पूछनी है तो मेरे प्यारे हो, मेरे सत्कार योग प्रेस वालों, मैं आपकी बड़ी इज्जत करता हूं। कोई शादी वादी की बात करनी है तो बताओ, रिश्ता है तो मैं उसकी शादी करूं, वरना क्या फायदा बात करने का। बोलो भाई। ठीक है सर। That was huge. We just heard from Yuvraj Singh's father, Yograj Singh, coming out with all guns blazing, specifically against Mahendra Singh Dhoni for Yuvraj not being picked for the World Cup. We have Sumansi Raman as well as Shobit, who's joining us. Before I come to you, Sumansi Raman, a senior journalist, sports journalist, let me come to you for a quick input, Shobit. Is this the first time that we've heard Yograj Singh or Yuvraj any kind of indication that things have deteriorated to such an extent that Yograj would go to the media and use words such as neech and gira hua for Dhoni? Absolutely. It was a no-holds-barred attack by Yograj Singh. A very, very strong-worded attack on Indian skipper MS Dhoni, literally calling Dhoni characterless and accusing him of abandoning his friends. Yograj Singh saying that it was Dhoni that ensured that Yuvraj Singh was not picked for the India squad for the World Cup. Literally, Yograj Singh even appealing to Dhoni's parents to rein in their son. This is unprecedented and unheard of. Really a no-holds-barred attack by Yuvraj's father coming on a day when Yuvraj Singh became the highest or the most expensive player ever in IPL history. Delhi purchasing him for 16 crore rupees. So Yograj Singh using the opportunity to accuse Dhoni of abandoning his friends and ensuring that Yuvraj Singh was not picked for the squad for this World Cup. Remember, during the selection meet, the selectors had discussed Yuvraj Singh's name. He had come up after Ravindra Jadeja's fitness was in question. Yuvraj Singh's name had come up during the selection meet, and it was skipper MS Dhoni who had refused to take Yuvraj Singh to the World Cup, and Yograj Singh coming out accusing Dhoni of personal vendetta against his son. That's a huge bomb. Very, very harsh words used against the Indian captain. Sumansi Raman, what do you make of it? Do you think this can be looked as Yuvraj's personal opinion about Dhoni as well? No, I think we should wait for Yuvraj Singh to clarify, because essentially we need to know whether Yuvraj agrees with what his father says. Now there have been cases in the past where Yuvraj and his father have not seen eye to eye. So, I don't believe at this point of time, without getting clarification from Yuvraj, we can take it as Yuvraj's statement or Yuvraj's concurrence with this statement. So, but what Yuvraj Singh, sometimes he has had this tendency to go a little over the top. So I think the media should just, make a beeline for where Yuvraj is and ask him for his opinion. Sorry to interrupt you.